वेलकम टू माय चैनल अखंड क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन था जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट रेस्पिरेशन के बारे में हम आज डिस्क्राइब करेंगे। इट इज़ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म by which it oxidize food to get energy। रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में एक और प्रोसेस जान होता है जिसका नाम है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इट इज प्रोसेस ऑफ exchange of gases like oxygen and और ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है, एक इनहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब बाहर से अंदर की तरफ गैस को लेना। इनहेलेशन में ऑक्सीजन लिया ऑर्गेनिजम्स गैस को अंदर लेते हैं, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड है, जो टॉक्सिस है, उसको बाहर करने का प्रोसेस करता है। तो एक्सहेलेशन में CO2 होता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मतलब ऑर्गन्स यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला एग्जांपल्स फ्रॉग का गैसेस एक्सचेंज स्किन एंड लंग के थ्रू होता है। दूसरा अर्थवर्म का गैसेस एक्सचेंज स्किन के थ्रू होता है। ह्यूमन बींग्स का गैसेस एक्सचेंज लंग के थ्रू होता है। और लास्ट फोर्थ नंबर, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिशेस, इनका गैसेस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू होता है। फूड के कुछ क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। कंपोनेंट्स हैं। इस फूड्स के कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही यूज होते हैं मेनली एनर्जी के लिए, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स होता है एनर्जी के लिए। जब कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में नहीं रह पाता है तब फैट्स यूज होता है एनर्जी के लिए। और कार्बोहाइड्रेट्स में
कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट का टाइप है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज ही यूज होता है एज ए सबस्ट्रेट। ग्लूकोज सबसे पहले एक कंपाउंड में टूटता है जिसका नाम है पायरुवेट। ग्लूकोज 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंपाउंड है जो कि 3 कार्बन के पायरुवेट में टूटता है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है जो कि पायरुवेट के 3 कार्बन कंपाउंड्स में टूट जाता है। ग्लूकोज का फार्मूला आपको C6H12O6 है और पायरुवेट का फार्मूला। रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट होता है वो पायरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड्स पायरुवेट में टूटता है और पायरुवेट में टूटने के साथ साथ इसमें एनर्जी भी मिलता है। फिर ये पायरुवेट्स एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है। पायरुवेट एथेनॉल में जो टूटा है ये ऑक्सीजन के इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है। फिर से ये पायरुवेट्स लैक्टिक एसिड में टूटता है, ये भी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस ईस्ट में मिलता है और ये पायरुवेट्स का जो लैक्टिक एसिड में टूटने का जो प्रोसेस है ये मसल सेल्स में मिलता है। लेकिन यहाँ जो पायरुवेट्स कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है इसमें ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो दूसरा टाइप है वो एनएरोबिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब respiration that occur in presence of oxygen. Respiration that occur in presence of oxygen. Anaerobic respiration that occur in absence of oxygen. Respiration that occur in absence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप होता है। स्टेप 1 में ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है और
ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ? साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, वो उसके थ्रू ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है और ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड्स में टूट जाता है। तो चूँकि 6 कार्बन का कंपाउंड है और 3 कार्बन टूट रहा है तो एक ग्लूकोज जो है 2 पायरुवेट में टूटता है। यहाँ बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल है, ग्लूकोज स्टेप 1 में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है और ये पायरुवेट किस तरह से, जैसे ग्लूकोज सेल ग्लूकोज ब्लड में होता है, ये ब्लड के थ्रू ग्लूकोज सेल में जाता है और फिर से यहाँ सेल में जो ग्लूकोज है ये टूट जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट में टूट जाता है। यहाँ साइटोप्लाज्म है, इसी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुवेट टूट जाता है और पायरुवेट में टूटने के साथ साथ इससे कुछ एनर्जी भी निकलता है। एनर्जी जो होता है सेल में, एनर्जी एटीपी के फॉर्म होता है। एटीपी एक केमिकल कंपाउंड है जो एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी सेल में जो एनर्जी है, बॉडी में जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में होता है और एटीपी एक केमिकल कंपाउंड है। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में जो पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड्स, वो पायरुवेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ये पायरुवेट्स CO2 पायरुवेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये पायरुवेट्स फिर से मूव हो करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। पायरुवेट्स पहले ग्लूकोज ब्लड से ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुवेट में टूट गया, फिर से ये पायरुवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जीज में टूट जाता है। यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन लंग से आता है। ऑक्सीजन लंग से आता है। ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा? ऑक्सीजन ब्लड से आया होगा। ब्लड से कहाँ से? लंग से, और लंग से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से। मतलब ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से लंग में गया, लंग से फिर से ब्लड में, ब्लड से फिर से वो साइटोप्लाज्म में चला गया। फिर से यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ब्लड में जाएगा, ब्लड से लंग में जाएगा और ब्लड लंग से फिर से एटमॉस्फेयर में जाएगा और ये सारा प्रोसेस कहाँ जा रहा है? लंग। लंग क्या कर रहा है? लंग एक्सचेंज करता है, ब्लड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलते हो जाते हैं? ये ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ये
एटमॉस्फेयर में जा रहा है ब्लड के थ्रू, लंग्स, और लंग्स से थ्रू एटमॉस्फेयर हो इस तरह से बाहर। इस तरीके से स्टेप 2 में पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कंप्लीट टूट जाता है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा बताए हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब द रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट में ग्लूकोज पहले पायरुवेट में, और पायरुवेट्स फिर से एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट एक टाइप का फंगस होता है, इस फंगस के हेल्प से ही एथेनॉल बनता है